कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कॉनकोर, और 1988 में 1988 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। नवरत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है, मार्केट लीडर है। कंटेनर्स के लिए रेल द्वारा इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देने का करती है कारोबार। पोर्ट हो, चाहे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हो, कोल्ड चेन लगानी हो, ये सारे जो अलग अलग फील्ड हैं इसके लिए मैनेजमेंट सर्विसेज देने का काम भी कॉनकोर करती है। कल आए थे हम बाजार बंद होने के बाद देर शाम कॉनकोर के रिजल्ट्स। मैं आपके सामने रिजल्ट्स पहले रख देता हूँ। आय 1919 करोड़ आई है, हमारे अनुमान से थोड़ा सा कम। कामकाजी मुनाफा रहा 392 करोड़, 17% घट कर आया, ये भी उम्मीद से कम रहा है। मार्जिन 20.5% के आसपास के हैं, जो कि हमारी उम्मीद थी 23%, और मुनाफा 244 करोड़ आया है, 296 करोड़ की उम्मीद थी। तो थोड़े से नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं, स्टॉक आज नीचे भी है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वी कल्याणा रामा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर कॉनकोर के सबसे युवा एमडी हैं अब तक कॉनकोर के इतिहास के। आईसीडब्ल्यू तो आप हैं ही, साथ में आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की है। 1987 बैच के आप आईआरटीएस ऑफिसर्स हैं, और कॉनकोर में काम करने के पहले सर भेल में काफ़ी लंबा अपना काम कर चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं। और इंजीनियरिंग, सिस्टम डिज़ाइन, रेलवे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, ये सारे वो सेगमेंट्स हैं जहाँ पर सर की बड़ी गहरी एक्सपर्टाइज है। कल्याण रामा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थोड़े से नंबर्स हमें कमज़ोर नज़र आ रहे हैं लगभग हर एक पैरामीटर पर, रेवेन्यू से लेकर मुनाफे में। क्या वजह रही सर, ये क्वार्टर इतना ठंडा क्यों? थैंक यू अनिल जी, हमको ये मौका देने के लिए, आपसे बात करना और आपका थ्रू हम लोग के इन्वेस्टर से बात करने के लिए। थैंक यू सर जी। तो इस क्वार्टर में एक्चुअली काफ़ी चीज़ हम लोग को थोड़ा सा इफ़ेक्ट किया है। एक तो बालासोर में जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, दैट हैज़ अफेक्टेड लॉट ऑफ ट्रेन रनिंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड द साइक्लोन व्हिच हैज़ कम ऑन द वेस्ट कोस्ट विपर्जय, that caused disruptions for almost 2 weeks at both the ports, and unseasonal rains at many places in India. थोड़ा demand में, domestic में effect हुआ था ये. So all these factors put together in the month of June, when we were trying to get the traction back after April, May we did well actually. June May we got the effect. So we could not end the quarter well. It's not that the demand is not there. The tailwinds are good. Now we are doing well. We actually come out with good schemes in EXIM sector in the last quarter of the last financial year, that 1+1 scheme. It is becoming very popular now. A lot of traction I have seen in that. And also the domestic demand has come back. So things are good. But as first quarter, the numbers are a little weak. So the top line has come down. And in addition, one more thing happened in this. There used to be a freight rebate by the railways, 25% on empty running and 5% on loaded running. Both were withdrawn. In the current, the quarter, corresponding quarter of last fiscal, these discounts we enjoyed. So this time those discounts are withdrawn. But as you know, Concur, we try to maintain the rates and we try to keep the logistics costs down for India. So we have not increased our rates. We absorbed those increases. That also has affected a little bit on our numbers. Right. So all this put together, so the margins have come down. तो ठीक बात है सर, नेचुरल कैलेमिटीज़ और एक्सीडेंट्स ये थोड़े से रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट डालते रहे। तो सर एक चीज़ जो समझना चाहता हूँ एज एन इन्वेस्टर, आपके जो भी देख रहे हैं, मतलब अगर ये चीज़ें नहीं होती तो फिर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट ट्रैक पर, जैसा आपने बताया मई तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, राइट सर? Yes, May तक ठीक चल रहा था. If these things would have not happened, right, maybe with that increase which we absorbed, we would have maintained our margins. May not be there, should not, they would not have been any growth. Growth आया नहीं होगा, but numbers maintain हो जाता था. अच्छा, मार्जिन्स आपका 25% से 20% आया है. व्हाट इज रीजनेबल मार्जिन लेवल्स कंपनी कैन मेंटेन सर? देखिए, एक ये मार्जिन में मतलब हम लोग एक ग्रोथ पाथ देखें कांकर का, ओवर द लास्ट 5 to 7 years हम लोग मार्जिन को अराउंड 16% से इंक्रीज करते करते अब ऑलमोस्ट 24-25% मेंटेन कर रहा है.
it is a very good margin in logistics industry. So our endeavor क्या है, हमेशा ये मार्जिन मेंटेन करने का, एंड हमको उम्मीद है इस साल में भी वी विल बी एबल टू मेंटेन दिस मार्जिन्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज एज ए सेड कि थोड़ा सा भी अच्छा चल रहा है, ट्रैक्शन भी दिख रहा है हमको, और जो कंस्ट्रेंट्स है वी आर एबल टू ओवरकम दोज कंस्ट्रेंट्स, लाइक कंटेनर का थोड़ा इंडिया में प्रोडक्शन भी ठीक है, मतलब अराउंड 400-500 कंटेनर्स हर महीने हमको मिल रहा है, जो एफर्ट्स हम लगाए थे पिछले 2-2.5 साल से। तो मार्जिन हम लोग मेंटेन करेंगे 24-25% का पास। परफेक्ट सर, ठीक बात है, 24-25% मार्जिन काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। सर एक अपडेट आपसे लेना चाहता हूँ लैंड लाइसेंसिंग फीस पर, अभी कितना आप क्या परसेंटेज क्या रेट से इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं सर? देखिए इस साल में हम लोग लगभग 430 करोड़ तक शायद जाएगा। नाउ दैट इज़ वेरी वेल सेटल्ड। नाउ लैंड लाइसेंसिंग फीस का जो इशू है फॉर द रेलवे लैंड विच वी आर हैविंग एट 26 टर्मिनल्स वी विल बी पेइंग, एंड देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 7%. So last year we ended up something like 395 crores, if I remember correctly. That figure is not before me. There will be 7% increase over that. अच्छा सर, एक चीज़ जस्ट जनरल नॉलेज के लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है राइट सर, कुछ आई थिंक पार्टली चालू भी हुआ है, इसके पूरा बन जाने शुरू होने के बाद में क्या कुछ आपको फ़ायदा होगा, कौन को एज ए कंपनी की आपकी कॉस्ट कम हो या फिर कुछ इस तरह का कोई बेनिफिट मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। इसमें अभी देखिए हम लोग का एक टर्मिनल है दादरी करके, ये एनसीआर में है, नेशनल कैपिटल रीजन में, उत्तर प्रदेश में है, ये दिल्ली का आसपास। वो सीधा डायरेक्टली कनेक्ट हो गया अभी डीएफसी में, ये लास्ट क्वार्टर में कनेक्ट हो गया था। अब हम लोग डबल स्टैक ट्रेन्स वहीं से सीधा चला रहा है मुंद्रा पोर्ट और पिपावा पोर्ट। जैसा हम लोग इसको चालू किया, हम लोग एक्सपोर्ट्स में रेट कम किया था। वी हैव गिवन ऑलमोस्ट 8% डिस्काउंट ऑन दी अपर स्टैक कंटेनर्स, नॉट ऑन द लोअर स्टैक। डबल स्टैक में एक नीचे चलता है कंटेनर, एक ऊपर चलता है। ऊपर वाला जो चलने वाला कंटेनर के लिए स्पेसिफिक कोई बुक करेगा, उसमें हम लोग 8% डिस्काउंट भी अनाउंस किया था। हम लोग को कोई रेलवे रेट में कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ये अपने आप, बिकॉज हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, हम लोग का जो मार्जिन्स बढ़ रहा है, तो वी आर शेयरिंग सम ऑफ आवर गेन्स विद द कस्टमर्स, सो दैट एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड इन गेटिंग मोर ट्रैफिक। काफ़ी ट्रैफिक जो रोड पे जाते थे अभी वो आ गया रेल में। और यहाँ पर एक और एक चीज़ अच्छा हुआ है, ट्रांसिट टाइम्स का गारंटी ऑलमोस्ट मिल रहा है। लाइक दादरी से कोई कंटेनर स्टार्ट किया तो 30 घंटे का अंदर मुंद्रा पहुँच रहा है। रोड में ये इतना आसान नहीं है, ये काफ़ी अच्छा टाइम है। 30 घंटे का अंदर पोर्ट में कंटेनर पहुंचना फ्रॉम द आईसीडी, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एक बार ये डीएफसी कनेक्ट हो जाएगा जेएनपीटी तक, दादरी हम लोग का टर्मिनल है, वहीं से सीधा गाड़ी चलना शुरू होगा। एंड हम लोग बीच में है, तो लिए एक खटवास में एक हब है हम लोग का, और एक पालनपुर का पास स्वरूपगंज में एक हब है। तो इसमें हम लोग ये हब में हबिंग ऑपरेशंस अभी भी कर रहा है, ये भी हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। एक एक्स्ट्रा फ़ायदा इसमें अभी आ रहा है डीएफसी कनेक्ट होने से दादरी से, एंड हम लोग नया वैगन्स इंट्रोड्यूस किया। दीज वैगन्स आर ऑफ कैपेसिटी ऑफ 100 टन्स, मतलब इसका एक्सिल लोड हो जाता है 25 टन्स। बाकी इंडियन रेलवे सिस्टम में 22 टन एक्सिल लोड चलता है, मतलब उसका ऊपर हम लोग 88 टन्स तक लोडिंग होगा। तो 31 टन्स का जो हम लोग उसमें, जब 88 टन्स में 20 टन्स वैगन निकालने से 68 टन्स का लोडिंग करते हैं कंटेनर्स का। अभी डीएफसी में 100 टन्स कर सकते हैं, दैट मीन्स 80 टन्स तक हम लोग लोड करेंगे। तो नाउ वी स्टार्टेड डूइंग इवन डोमेस्टिक कंटेनर्स इन डबल स्टैक, दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स द मार्जिन फॉर द कंपनी, एंड ऑल्सो थ्रूपुट इम्प्रूव होगा, रेक यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। देर आर सो मेनी थिंग्स विच कीप हैपनिंग विद दिस। सो द डीएफसी इज डेफिनेटली ए वेरी good incentive thing for us, and it improves our margins and our business as well. बिल्कुल ठीक बात है। कल्याण रामा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, समय दिया आपने और नतीजे पर विस्तार से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके